बच्चों मैं आपको पठितोबोधनम पढ़ा रही हूँ। पठितोबोधनम आपके पाठ्य पुस्तक से ही आता है। और ये जो मैंने अनुच्छेद लिया है ये 5वें पाठ से 5वां पाठा और पाठ का नाम है जननी तुल्य वत्सला, उससे ये अनुच्छेद लिया गया है। अब मैं आपको इस अनुच्छेद को समझाती हूँ। पहले इसका अर्थ बताऊंगी। अधोलिखित यानी नीचे लिखे गद्यांश यानी गद्यांश को पठित्वा यानी पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तरत दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। नीचे लिखे गद्यांश, ये जो सारा है ना ये गद्यांश है। गद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। सबसे पहले आप बताऊंगी कश्चित कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वान्नासीत्। कश्चित यानी कोई किसान, कृषका का अर्थ होता है किसान, बलिवर्दाभ्याम माने 2 बैलों के द्वारा, क्षेत्रकर्षणम माने खेतों की जुताई, खेतों को जोतना, कुर्वान्नासीत् माने कर रहा था। कोई किसान 2 बैलों से खेतों की जुताई कर रहा था। मैं आपको अर्थ इसलिए समझा रही हूँ बच्चों कि आप अर्थ समझ जाएंगे तो आप प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही सरलता से निकाल लेंगे। ठीक है, आपको पहले अनुच्छेद का अर्थ समझना बहुत जरूरी है उत्तर निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, तयो बलिवर्दयो यानी उन दोनों बैलों में से एक शरीरेण, एक शरीर से, दुर्बला यानी दुबला यानी कमजोर, जमीन यानी तेजी से, गंतुम अशक्तश्चाशीत, गंतुम शक्तश्चाशीत। इसमें आप बच्चों देखो कितने शब्द जुड़े हुए हैं। गंतुम जमा अशक्तः, ये शाह है ना, ये विसर्ग बन जाएगी। चा जमा आसीत। गंतुम यानी चलने में, अशक्ता यानी शक्तिहीन था, चा का अर्थ होता है और आसीत का अर्थ होता है था। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से कमजोर और तेजी से चलने में असमर्थ था। अतः यानी इसलिए कृषका यानी किसान, तम दुर्बला माने उस दुबले, वृषभा माने बैल को, तोदनेन, तोदनेन का अर्थ है कष्ट देने, कष्ट देकर। ठीक है, नुद्यमानः यानी नुद्यमाना का अर्थ धकेला जा रहा था, धकेला जाता, अवर्तत। इसीलिए किसान उस दुबले बैल को कष्ट देकर, तोदनेन यानी कष्ट देकर, नुद्यमान यानी धकेल रहा था। सा ऋषभा हलम मुड्वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात। सा ऋषभा यानी वह बैल, ऋषभा करते बैल, सा करते वह, हलम उड्वा, यहाँ पर 2 शब्द हैं। हलम यानी हल को और उड्वा यानी उठाने में। अशक्ता यहाँ पर गंतुम अशक्ता यानी चलने में, अशक्ता असमर्थ। क्षेत्र का अर्थ है, क्षेत्र का अर्थ है खेत में, पपात यानी गिर पड़ा। वह बैल हल को उठाने में असमर्थ होने के कारण खेत में गिर पड़ा। पप्पा क्षेत्रे पपात। क्रुद्धा कृषिवला, क्रुद्धा यानी क्रोधित, कृषिवला यानी किसान, तम उत्थापयितुम, तम माने उसको, उत्थापयितुम करते उठाने के लिए, बहुबारम यानी बहुत बार, यत्नम अक्रोध, यत्नम जमा अक्रोध यानी प्रयास किया, प्रयत्न किया। क्रोध से भरे किसान ने उसे उठाने के लिए बहुत बार प्रयास किया। तथापि वृषभा, तथापि यानी फिर भी, वृषाः नोत्थिता, ना यानी नहीं, उत्थिता माने उठा, फिर भी बैल नहीं उठा। भूमो यानी पृथ्वी पर, पतिते माने गिरे हुए, स्वपुत्रम यानी अपने पुत्र को, दृष्टवा यानी देखकर, दृष्टवा में बच्चों कितना प्रत्यय है, सर्वधेनु नाम माने सभी गायों की, मातु यानी माता, सुरभे यानी सुरभि उनका नाम था, सुरभे, नेत्राभ्याम अश्रूणि आविराशन, नेत्रों में आंसू भरकर, नेत्रों में आंसू, आविराशन नेत्रों में आंसू भरकर उनके प्रकट हुए। भूमि यानी पृथ्वी पर गिरे हुए, यानी धरती पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माँ सुरभि की आंखों से आंसू प्रकट हो गए, यानी आंसू बहने लगे। सुरभे इमाम अवस्था, सुरभेर इमाम अवस्थाम, यहाँ पर सुरभे जमा इमाम और जमा अवस्थाम, यानी सुरभि की इमाम ने इस अवस्था को दृष्टवा यानी देखकर, सुराधिपा यानी इंद्र,
सुरों के देवता, सुर जमा अधिपा यानी देवताओं के सुराधिपा यानी देवताओं के राजा यानी इंद्र, ताम अपृक्षत, ताम दो यहाँ पर शब्द है, ताम जमा अपृक्षत, उससे पूछा। सुरभि की इस अवस्था को देखकर देवराज इंद्र ने उनसे पूछा, अये शुभे, अरे शुभे यानी हे शुभ लक्षणों वाली, किम एव रोदिषि, किम जमा एव, किम एवं रोदिषि, तुम इस प्रकार से कैसे रो रही हो, ठीक है ना, किम एव रोदिष, तुम इस प्रकार से क्यों रो रही हो। उच्चताम माने बताइए, ठीक है, आपने इसका अर्थ समझ लिया। अब आपको इसी से उत्तर निकालने हैं, ठीक है। अब हम आपको नीचे से बताएंगे और ऊपर भी आपको दिखाते जाएंगे, आप उत्तर निकालेंगे कैसे, ठीक है। अब देखो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दो। अब यहाँ पर है कहा क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नाशित, कौन खेत की जुताई कर रहा था, कौन कर रहा था बच्चों, याद करो कौन कर रहा था। अब हम आपको अनुच्छेद में इसका उत्तर दिखाते हैं, कौन कर रहा था। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पर देखो, कश्चित कृषकः, यहाँ पर आपको उत्तर भी आपको अच्छे से समझा दूँ। कश्चित कृषकः, ये किसान है ना, कृषका ने किसान, बैलों के द्वारा खेत की जुताई कर रहा था, कुर्वान्नाशीत, तो इसका उत्तर क्या हुआ, कृषकः, ठीक है, इसका उत्तर क्या है, कृषकः, ठीक है। और इसके बाद हम आपको दूसरा प्रश्न दिखाते हैं। दूसरा प्रश्न है, कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, यहाँ पर कयो क्वेश्चन, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द कौन है, कयो, उन दोनों में से कौन, मतलब उनमें से कौन एक शरीर से दुर्बल था, तो कौन दुर्बल था उन दोनों में से, तो आप कयो हो, तो आप इसका उत्तर क्या होगा, इसमें इसका भी मैं उत्तर आपको दिखाती हूँ। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर है तयो बलिवर्दयो, आपने देखा उन दोनों बलिवर्दयो, इसका उत्तर क्या है, बलिवर्दयो, यानी उन दोनों बैलों में से एकः शरीर दुर्बला, एकः शरीर दुर्बला, एक शरीर से दुर्बल था, तो किसमें से था, यानी बैलों में से था, किसमें, दो बैलों में से था, इसका आंसर होगा बलिवर्दयो, ठीक है। मैं आपको आगे उत्तर भी दिखाऊंगी इसके। पूर्ण वाक्य उत्तर, सह वृषभा कथम क्षेत्रे पपात, वह बैल किस प्रकार से खेत में गिर पड़ा, किस प्रकार से गिरा था, क्षेत्रे पपात, तो आपको इसका आंसर भी ढूंढना। देखो ये लाइन कहाँ पर है, एक तो आपको उत्तर तब आसानी से मिल जाते हैं बच्चों, इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से देखिए, सुनिए, क्योंकि आप इस बात को, मेरी बात को ध्यान से सुन लेंगे तो आपको पठितोबोधन कभी भी कठिन नहीं लगेगा, यहाँ तक कि अपठितोबोधन भी नहीं लगेगा। पठितोबोधन, आप देखिए ये लाइनें कहाँ पर है, जहाँ पर देखो आपने पहले प्रश्न का देखा, जहाँ पर इसकी लाइन थी वहाँ इसका उत्तर छुपा हुआ था। दूसरी लाइन में भी जहाँ पर ये लाइन थी, कयो एका शरीर दुर्बलः आसीत्, एक पदेन में, वही इसका आंसर था, उत्तर था। पूर्ण वाक्य में भी सह वृषभा कथम क्षेत्रे पपात। अब मैं देखती हूँ, आप देखिए ये लाइन है कहाँ पर, आप यहाँ देखिए, आप ये देख रहे हैं कि किस, ये है यहाँ पर, सह वृषभा हलमुड्वा गंतुम अशक्ता क्षेत्रे पपात, देखा इसका उत्तर, वो बैल हल को उठाने में उठाकर चलने में असमर्थ होने के कारण खेत में गिर पड़ा, ठीक है। तो आपने देखा इसका उत्तर यहाँ पर है, इसमें आपको पूर्ण वाक्य का ये उत्तर यहाँ पर मिल गया। अब हम आपको, चूँकि मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर थोड़े से एक क्वेश्चन को और समझ लें, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक प्रश्न खुद ही लिख कर दिखाऊंगी। अब यहाँ पर मैं, जैसे कोई एक प्रश्न और आ जाए, जैसे आ जाए यहाँ पर, देखो यहाँ पर कृषकः, ये प्रश्न है, ठीक है, कृषकः, ये वाह है, ठीक है ना, वृषभम भाई, ठीक है, वृषभम डॉट लगी है, वृषभम किम किम, अब यहाँ पर हम लिखते हैं कुर्वन्
ठीक है, कुर्वन् अवर्तत, अवर्तत, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रश्न है कि किसान ने बैल के साथ क्या किया उसने, तो उसने आप जो है यहाँ पर इसका आपको उत्तर मिले, वो मतलब बैल से क्या कर रहा था, तो आपका इसका उत्तर क्या है, कृषका वृषभम किम कुर्वन् अवर्तत। कृषका, अब इसका उत्तर यहाँ पर है, आपको मैं बताती हूँ। कृषका दुर्बलम वृषभम तोदनेन, कृषका, ये उत्तर, इसका उत्तर यहाँ पर है, रुको मैं बताती हूँ लिख के, ये है, ठीक है ना। कृषका, अतः हटा दो, कृषका तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत, इसका आंसर ये हुआ, ठीक है। आप पूर्ण वाक्य में इस क्वेश्चन को लिख लेना, सेकंड क्वेश्चन भी लिख लेना, और उसका उत्तर यहाँ पर कृषका तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत, देखा ये अवर्तत शब्द था। अब आपको मैं अगले क्वेश्चन समझाती हूँ। आपने 2 क्वेश्चन समझ लिए पूर्ण वाक्य के, अब निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देशानुसारम उत्तरत पिछले साल से अलग तरीके से आता है, आपको अलग क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझना बहुत ज़रूरी है। निर्देशानुसारम उत्तरत, अभी मैं इसको भी आपको समझाती हूँ। निर्देश के अनुसार उत्तर दो। कश्चित कृषकः अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम, कोई किसान, इन दोनों शब्दों में विशेषण शब्द कौन सा है। विशेषण जानते हो, जो विशेषता बताता है, और विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। मान लो सुंदर लड़की है, तो लड़की क्या हुई, विशेष है, और विशेषण क्या हुआ, सुंदर। यहाँ कोई किसान, तो कश्चित शब्द, इसका उत्तर क्या है, ये कश्चित, ठीक है, इसका उत्तर कश्चित है। फिर दूसरा है कृषकः तम दुर्बलम, अत्र तम, ये तम शब्द है ना, ये तम शब्द है। तम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है। किसान उस दुर्बल, वो दुर्बल कौन था, इसका उत्तर होगा बलि वरदाय, इन्होंने, या वृषभाय कर सकते हो, ठीक है ना, यानी किसान के उसके लिए, बैल के लिए, किसान ने उस दुर्बल बैल को, यानी तम शब्द किसके लिए था, तम शब्द था बलि वरदाय। अब हम आपको यहाँ पर लिख के भी दिखा देते हैं, ठीक है, बलि वरदाय, ठीक है, ये दावनी बलि वरदाय, किसका आंसर है, इसका सेकंड वाले का आंसर है, ठीक है। वेगेन इति पदस्य पर्याय पदम किम, वेगेन यानी तेजी से, इस पद का, इस शब्द का पर्याय शब्द यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है। ये जितना निर्देशानुसार उत्तर पूछे जाते हैं, या एक पदेन पूर्ण वाक्य जो भी पूछे जाते हैं बच्चों, ये सब इसी अनुच्छेद से पूछे जाते हैं, इससे अलग बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। जब पठित अवबोधन होता है तो आपको वेगेन शब्द का अर्थ हमने जवेन बताया था, यानी तेजी से। वेगेन शब्द का अर्थ यहाँ लिख देती हूँ, जवेन, ठीक है ना, ठीक है, जमेन यानी तेजी से। पर्याय, पर्याय किसको कहते हैं, समान अर्थ, जैसे सूर्य को सूरज भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं, ठीक है ना, दिनकर भी कहते हैं, तो वो उसके पर्याय है ना सूर्य के। ऐसे वेगेन का पर्याय क्या है, जमीन। अब आपको समझ में आ गया। अब आपको मैं इसके, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर ये उत्तर भी दे दिए हैं, ठीक है ना। पहला देखा कृषका है, फिर बलिवर्दयो है, दूसरे का उत्तर है, तीसरे के ये उत्तर हैं। मैंने आपको यहाँ पर उत्तर भी दे दिए हैं, और आप देखिए, और एक क्वेश्चन जो मैंने बनाया था उसको स्क्रीन रोक करके आप लिख लीजिएगा कॉपी में, और उसके उत्तर समझ लीजिएगा, ठीक है। पठित अवबोधन में सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है कि आप अनुच्छेद का अर्थ समझ लें, और उत्तर आपको इसी अनुच्छेद से निकालने हैं। और एक बात और है कि आपका उत्तर जो क्वेश्चन में लाइन होती है, वैसी लाइन जहां आपको मिले, मैं आपकी सरलता के लिए बता रही हूँ कि वही लाइन जहां पर होगी वहीं उसका उत्तर छुपा होता है, ठीक है बच्चों।